नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन कर्मा में। आप लोगों को सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत बधाई। नया संवत आपके जीवन में अच्छी खुशी लेकर के आए, ये मेरी भगवान से बहुत बड़ी आप लोगों के लिए मनोकामना है। आज का विषय है मकर राशि वाले जातकों के लिए। जो भी मकर राशि वाले लोग हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप इस वीडियो में पूरे बने रहेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अप्रैल के महीने में आपके जीवन में आर्थिक परेशानी क्या आएगी और उससे आप निकलेंगे कैसे, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और साथ में आपका करियर कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, संतान पक्ष कैसा रहेगा, परिवार प्रेम विवाह, इन सब के बारे में हम खुल करके चर्चा करेंगे। और साथ में वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो परेशानियां आपके जीवन में हैं उन परेशानियों से हम छुटकारा कैसे पाएं। उस छुटकारा पाने के लिए मैं एक आपको बहुत छोटा सरल सुगम उपाय बताऊंगा, जिसके कर लेने से आप को उस परेशानी से छुटकारा मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये बात अवश्य समझ में आ गई होगी, तो आप जो है इस वीडियो में पूरे बने रहेंगे। आइए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। दोस्तों, मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं, अप्रैल का महीना जो है इनके लिए कभी खुशी और कभी गम लेकर के आ रहा है। अर्थात अच्छे काम भी बनेंगे और काम में बाधाएं भी आएंगी, लेकिन इन सब के बीच आपको जो फल मिलेगा, फल आपको जो है आपके मनों के अनुकूल ही प्राप्त होगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो आपको अच्छे फल ग्रह देने में बाध्य हो जाते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो ग्रह कितने भी विपरीत हों, लेकिन उस शुभ कर्मों के द्वारा उनको कहीं ना कहीं रहम करना ही पड़ेगा और आपको जो है वो शुभ फल प्रदान करेंगे ही करेंगे। इसलिए बताया गया है कि कर्मण्येन वा फला, मतलब कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत कीजिए। कहते हैं कि गीता में भी बताया गया है कि कर्मण्येन वाधिकारस्ते और मां फलेश कदाचन, अर्थात फल की इच्छा भगवान पे छोड़ देनी चाहिए, ग्रहों पे छोड़ देनी चाहिए और हमें अपना शुभ कर्म करते रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपको शुभ फल प्राप्त होगा। क्योंकि जो शनि दूसरे भाव में और केतु का दशम भाव में संचार चल रहा है और साथ में बृहस्पति जो है अप्रैल के महीने में चौथे भाव में संचार कर रहे हैं, तो आपको इसमें अप्रैल के महीने में मिला जुला असर मिलने वाला है। सबसे बड़ी खुशी की यह बात है कि अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, चाहे आप पढ़ने के लिए मन बना रहे हो या फिर जो है आप घूमने फिरने के लिए मन बना रहे हैं या फिर आप किसी सर्विस के माध्यम से जाना चाहते हैं या आप अपना वहां पर करियर जाकर के सेट करना चाहते हैं, तो अप्रैल का महीना आपके लिए यह बहुत शुभ है। अर्थात आप विदेश जा सकते हैं। आप तन मन से तैयार हों और उस पर फोकस करें, आप पर प्रभु की कृपा अवश्य रहेगी, आपका यह कार्य परिपूर्ण रहेगा। तो आइए अब हम जो है करियर के बारे में आपको बता दें कि करियर आपका कैसे रहेगा। मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके करियर में उतार और चढ़ाव दोनों रहेगा। कभी तो उनको इतनी बड़ी सफलता हाथ लगे जाएगी कि वो जिस सफलता के बारे में सोचते सोचते थक गए हैं कि यह काम मेरा कभी पूरा भी होगा क्या, और वो काम आपका एकाएक ऐसा परिपूर्ण हो जाएगा कि आपको जो है खुशी के मारे जो है आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आएगा कि आपका जो है जो पूरा हुआ काम है, जो आपका पहले का बना हुआ काम है, उस काम में भी आपको विघ्न बाधाएं आएंगी और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब परिस्थितियों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि की जो साढ़े साथी चल रही है, उस शनि की साढ़े साथी आपके अंतिम चरण में चल रही है। तो कहते हैं कि शनि देवता जो है या तो जो है आते परेशान करते हैं या फिर जाते परेशान करते हैं, लेकिन
वो अगर जाते हुए प्रसन्न हो गए तो इतना सब कुछ दे के चले जाते हैं जो आपको पीछे जो है प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में नहीं मिला, वो सब कुछ जो है आपको अंतिम चरण में दे करके चले जाएंगे। तो इसलिए आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, आप कर्म करते रहिए। अगर कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और कर्म जब अच्छा करते हैं तो कर्म से हम अपने भाग्य को बदल देते हैं, और भाग्य के भरोसे जो बैठे रहते हैं उन्हें कायर कहा जाता है। तो इसलिए हमें कायरता को छोड़ देना चाहिए और अच्छे कर्म में हमें संलग्न रहना चाहिए। तो दोस्तों, करियर अगर बनाने की सोच रहे हैं तो आपका करियर बनेगा, लेकिन उसमें बहुत आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और कहते हैं कि संघर्ष करने के बाद जो हमें फल मिलता है उस फल का मिठास ही कुछ और होती है, क्योंकि हमें तसल्ली होती है कि हमने अपने बलबूते पर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मकर राशि वाले जातक हैं उनको कहीं से कोई सहायता विशेष नहीं करता, उनको अपने बलबूते पर सब कुछ करना पड़ता है। वो कर्मठ होते हैं, अपने मतलब कार्य क्षेत्र में इतने कर्मठ होते हैं कि अपने बलबूते से जो मिलने वाली चीज भी नहीं होती उसे वो हासिल कर लेते हैं। ऐसा संघर्षशील मकर राशि वाले लोग होते हैं। तो वैसे ही आपको जो है बनना है और इन परिस्थितियों से आपको निकल के दिखाना है, तो आपका कैरियर बनेगा। अगर आप बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आपका बिजनेस व्यापार भी जो है शनिदेव की कृपा के द्वारा जो है आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर जो है अप्रैल के जो बीच का भाग है 15 दिन पीछे का, उस 15 दिन जो पीछे में आपको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आपको उस दिक्कत का सामना करना है, अर्थात जो है घबराना नहीं है। क्योंकि 15 दिन तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 15 दिन के बाद हो सकता है कि आपके बिजनेस व्यापार में थोड़ा बहुत लेन देन में कुछ मुसीबत आए। अगर किसी ने क्यों पैसा दे रखा है तो पैसा वो लौटाने में आनाकानी करे, या फिर जो है आपने कहीं पर पैसा लगा रखा है वो पैसा आपका जो है आपको लगे कि मेरा पैसा तो डूब रहा है, या फिर आप कुछ लेन देन कर रहे हैं तो लेन देन के चक्कर में आपको जो है कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ जाए, या फिर जो है आपके जो बिजनेस व्यापार में फैक्ट्री इत्यादि चला रहे हैं, दुकान चल रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, तो उसमें ग्राहकों के द्वारा कुछ आपको ऐसी परेशानी मिल जाए, तो उस परेशानी में जो है आपको धैर्य धारण करना है। और अगर धैर्य धारण करेंगे अपनी सूझबूझ के द्वारा, कर्मठता के द्वारा, क्योंकि आपका जन्म ही अपने को कर्मठ बनाने के लिए हुआ है, तो अगर आप कर्मठता को धारण करेंगे तो आप उस परिस्थिति से भी निकल जाएंगे, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी में हैं या फिर आप जो है सरकारी जॉब करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में आपको जो है, अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो आप जो है आपके जो बड़े अफसर हैं उन बड़े अफसरों से आपको तालमेल बिठा करके रखना पड़ेगा। अगर उनसे तालमेल आप बिठा करके नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपको लेने के देने पड़ जाएं, आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। इसलिए आपको अप्रैल के महीने में हाँ में हाँ आपको मिलाना है और अपने काम को निकाल ले जाना है। अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं या फिर जो है आप किसी और क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि उनके लिए बहुत अच्छा अप्रैल का महीना है। अगर वो कोई इंटरव्यू देते हैं और पहले इंटरव्यू दे रहे थे, क्लियर नहीं कर पा रहे थे, वो नौकरी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे, या फिर आप स्विच करना चाहते थे और उसमें इंटरव्यू देते थे, क्लियर नहीं होता था, या फिर इंटरव्यू देने का मन नहीं होता था, या आप जो है बहुत घबराए हुए थे, तो इन सब परिस्थितियों से आप जो है अप्रैल के महीने में इस बार निकल जाएंगे। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इंटरव्यू क्लियर कर ले जाएंगे और आप अच्छी जगह छलांग लगा करके और मतलब एक पायदान से दूसरे पायदान पर अपने आप पहुंच जाएंगे, आपके अपनी कर्मठता के द्वारा, आपके अपने गुणों के द्वारा। तो आप नौकरी में स्विच करने का सोच रहे हैं तो आप करें, आपको जो है शनिदेव की कृपा अवश्य मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलने का भी चांस है, नौकरी चेंज करने का भी चांस है, और आपका स्थानांतरण, अगर आप किसी जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह से आप मुकाम अपना बदलना चाहते हैं तो वो मुकाम बदलने का भी योग आपका बन रहा है। तो आप जो है ये सब चीजें आजमा सकते हैं। सबसे बड़ा जो है आपको मैं बता दूं कि अगर आप
कुछ लेने की सोच रहे हैं, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो यह परिस्थिति चल रही है आपकी ग्रहों की, उस परिस्थिति के अनुसार जो शनि की मैंने परिस्थिति बताई और बृहस्पति की बताई, केतु की बताई दशम भाव की, ये जो है आपको वाहन में बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कुछ वाहन लेने की सोच रहे हैं या फिर जो है साथ में आपका मन कुछ बन रहा हो कि मैं घूमने के लिए जाऊं किसी शहर में या मतलब बाहर के शहरों में जाऊं, तो ये दो कार्य आपका परिपूर्ण होने वाला है। अर्थात आपको घूमने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा अप्रैल के महीने में, और वाहन लेने का जो है आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप वाहन लेते हैं तो उस वाहन के द्वारा जो है आपको बढ़ोतरी मिलेगी, आप फलेंगे फूलेंगे। तो अगर आपका ऐसा मन है तो आप यह कार्य कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको विद्यार्थियों के लिए बता देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थियों के लिए है, विद्यार्थी अगर पहले से कुछ अच्छी पढ़ाई करके बैठे होंगे तो माता सरस्वती की कृपा के द्वारा और साथ में शनिदेव की कृपा के द्वारा जो है वो 10वीं और 12वीं में अच्छे रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि इन पर शनिदेव की अच्छी दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा है। और जो दूसरे भाव में शनिदेव हैं वो जो है विद्यार्थियों को अच्छी सफलता देने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा भी अगर पहले से अच्छी पढ़ाई किया होगा तो उनके रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे आने वाले हैं। ये बहुत ही खुशी का विद्यार्थियों के लिए समय है। साथ में अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो उस प्रतियोगिता में भी आप अगर भाग लेते हैं तो आप उस प्रतियोगिता को भी क्लियर कर ले जाएंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अप्रैल का महीना आपके लिए यह शुभ संकेत दे रहा है। दोस्तों मैं अब आगे आपको बता देना चाहता हूं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन में मैं आपको बता, अगर आप सबसे पहले प्रेम प्रसंग की बात करते हैं कि अगर आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है या आप नए पार्टनर को आप तलाश कर रहे हैं, ढूंढना चाहते हैं, अगर नया ढूंढना चाहते हैं तो अभी अप्रैल के महीने में ना ढूंढें। और अगर पहले से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो आप अपने क्रोध को और आलस्य को, वाणी को नियंत्रण में रखें, अर्थात आपका प्रेम प्रसंग टूट सकता है आपके कारण, क्योंकि आपकी वाणी में कटुता आएगी, आपको क्रोध आएगा, और क्योंकि आपके ग्रह जो है वो अनुकूल नहीं है, शनिदेव की कृपा जो है प्रेम प्रसंग पर अच्छी नहीं पड़ रही है, इसलिए आपका बना बनाया वो खेल बिगड़ सकता है। तो आपको अप्रैल के महीने में इस बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका विवाह पहले से हो चुका है तो आपके पति पत्नी में जो है थोड़ी सी कड़वाहट आएगी, वो जो है अप्रैल के मतलब लास्ट वाले भाग में जो 15 दिन पीछे के हैं, उस 15 दिन पीछे वाले भाग को आपको संभालना है। अगर उस भाग को आप नहीं संभालेंगे तो आपके परिवार में भी कई तरह की दरारें आ सकती हैं, परिवार में कलह कलेश हो सकता है, लड़ाइयां हो सकती हैं, तो मतभेद हो सकता है। ये सब चीजें ना हो, इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने क्रोध को अपने काबू में रखना है, क्योंकि आपका क्रोध अप्रैल के महीने में ग्रहों की जो आपके ऊपर दृष्टि पड़ रही है उससे आपका क्रोध उत्तेजना बढ़ सकती है। तो इन सब चीजों को आपको सावधान रह करके और अपने कार्य को सुचारू रूप से निकाल लेना है। तो ये तो मेरे प्रेम प्रसंग और पारिवारिक जीवन के बारे में बताया। अब मैं आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में अवगत करा देना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है आपका निरोगी काया। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो जो है सारा संसार हमारे लिए हरा भरा नजर आएगा। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी जो है हमारा जीवन पूरा नीरस दिखेगा। तो दोस्तों, क्योंकि मकर राशि वालों का जो जीवन है शनिदेव की कृपा के द्वारा अप्रैल के महीने में मैंने पहले बताया कि उतार चढ़ाव वाला होगा, कभी खुशी कभी गम, कभी तो तनाव रहेगा और कभी हर्षोल्लास रहेगा। तो ये जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आप जो है जहां नौकरी कर रहे हैं, काम का जो हो इतना प्रेशर हो जाए, हो सकता है कि आपको कोई शत्रु परेशान करे, हो सकता है कि आप पारिवारिक कलह कलेश से परेशान हो। इन सब परेशानियों में कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको नजर आए तो आपको वहां पर धैर्य धारण करना है। वहां पर करना क्या है, आपको ग्रहों को अपने अनुकूल बनाना है।
परिस्थिति को चेंज कर लेना है। जब आप परिस्थिति को चेंज कर लेंगे, ग्रह अपने अनुकूल बना लेंगे, तो सब कुछ जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। और उसको ठीक करने के लिए आपके अंदर वो गट्स हैं, आपके अंदर वो गुण है मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि आप कर्मठ हैं। आप जो भी प्राप्त ना हो सके उसे आप प्राप्त कर सकते हैं अपने कर्म के अनुसार। ये आपके अंदर गॉड गिफ्ट जो है गुण मिला हुआ है मकर राशि वालों के लिए। तो इसलिए आप अपने कर्म को आगे बढ़ाते रहें और इन सब बातों को जो है पीछे करते हुए आप इन सब परिस्थितियों से बहुत आगे निकल जाएं। तो वो बीमारी जो है आपको क्या आ सकती है, मानसिक टेंशन, जैसे आपको सर में दर्द हो सकता है, आपकी नजरें कमजोर हो सकती हैं, आंखों की बीमारी हो सकती है, या फिर आपको रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो सकती है, रीढ़ की हड्डियों में, या फिर जो है आपको जो है घुटने इत्यादि में तकलीफ हो सकती है। तो ये सब तकलीफें ना हो, इनसे बचने, अगर पहले से ये तकलीफ है तो इस तकलीफ को और ना बढ़े, उसके लिए सुचारू रूप से जो है इस पर आप काम करना शुरू कर दें। जो मैं उपाय बताऊंगा वो उपाय शुरू कर दें। और अगर तकलीफ नहीं है और तकलीफ ना हो तो उसके लिए भी आपको कि जो है जीवन में किसी प्रकार की परेशानी या रोग बीमारी ना आए, तो उसके लिए भी आपको उपाय शुरू कर देना है। तो उपाय आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उपाय क्या है कि शनि देव कौन है, न्याय प्रिय है। शनि देव को यमराज का छोटा भाई माना जाता है, तो शनिदेव को न्याय ही प्रिय है। अगर अन्याय कोई करता है तो शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है अपने कर्म को सुचारू रूप से अच्छी तरह से करना है, धर्म को इकट्ठा करना है, अधर्म से आपको पीछे हट जाना है। तो कलयुग के न्याय प्रदाता शनिदेव आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, लेकिन उनको जब आप प्रसन्न कर लेंगे, तो मैंने पहले बताया। तो उपाय यह है, शनिदेव को आप कैसे प्रसन्न करेंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम आपको जो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अप्रैल के महीने में नित्य प्रत एक पाठ आपको अवश्य करना है। दूसरा उपाय यह है कि आपको शनिवार वाले दिन या हफ्ते में रोज कोई काला कुत्ता मिले तो उसको आपको दूध और ब्रेड खिलाना है, या ब्रेड नहीं खिलाते तो आप दूध ही उसको पिलाएं, या दूध ब्रेड दोनों खिला सकते हैं। ध्यान रहे कि उसमें मीठा नहीं होना चाहिए, नाम मात्र अगर आप डालेंगे बहुत थोड़ा तो डालें, अन्यथा मीठा उसमें ना डालें। तो दूध और ब्रेड खिलाएं। और साथ में शनिदेव की विशेष कृपा करने के लिए आपको मैं बहुत सरल और उत्तम उपाय बता देता हूं। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और आप देखेंगे अंधकार से आप प्रकाश की ओर चले जाएंगे। उपाय यह है कि आक का एक पौधा होता है जिसको आकड़ा बोलते हैं, उसको और जो है मदार भी बोलते हैं। उस पौधे पर आपको जो है एक लोहे की कटोरी लेना है और उस लोहे की कटोरी को तेल से भर देना है, और फिर उसमें जैसे आप दर्पण में शीशे में मुंह देखते हैं उसमें आप मुंह देखें, छाया पात्र करें, और फिर आपके पास जो सिक्का हो, 5 का, 1 का, 10 का, जो भी है, एक सिक्का डाल दें और वो तेल ले जा करके आक का जो पौधा मैंने बताया उस पौधे पर ले जा करके आप चढ़ा दें और कटोरी को उल्टा करके उसी आग के जड़ पर छोड़ करके चले आए। यह कर्म आपको 23 शनिवार करना है, 23 शनिवार करना है। आप देखेंगे कि अगर जैसे ही आपका एक हफ्ता बीतेगा आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा होगी, धन धान से जो है आपका घर भर जाएगा, और आपका जो भी काम नहीं हो रहा है, चाहे आपका मतलब जो है अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, या फिर बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में है, या सर्विस के क्षेत्र में है, या स्टूडेंट लोग हैं, या आप किसी प्रतियोगिता में या कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, जो भी कार्य आप करना चाह रहे हैं, अगर वो पहले से नहीं हो रहा, आप ये उपाय करेंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है एक चमत्कार दिखाई देगा और आपके जो कार्य नहीं थे वो कार्य आपके जो है बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आपका जीवन जो निराशा में था वो आशा में बदल जाएगा और आप
खुशियों से भर जाएंगे। तो मेरी इस बताई हुई विधि से दोस्तों अगर आपका कार्य परिपूर्ण हो जाता है मकर राशि वाले जातकों को, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो। हर हर महादेव।